नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं उन मित्रों से बात करना चाहता हूं जो मित्र 30 या 35 से लेकर के 45 साल या 40 साल की जो उम्र हो चुकी है और अपनी उम्र को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के वो थोड़े से निराश रहते हैं। उन मित्रों से या उन सिस्टर्स से या जो भी भावी अध्यापक हैं जो बनना चाहते हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैंने आपको हर वीडियो में ये बताई थी कि उम्र जो होती है एक नंबर होते हैं केवल। अगर आपने मन में ठान लिया, आपके मन से अगर आवाज़ आती है, दिल से आवाज़ आती है कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से फिर आप सक्सेस हो जाओगे। अगर साथियों आप मन से ही हार गए तो फिर मुश्किल हो जाती है चीज़ें, वो नहीं हो पाता है। साथियों, अगर आपकी एज 35 साल है या आपकी एज 45 साल है या आपकी एज 35 से 45 साल के बीच में है, तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए और अच्छे से समझिए कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। जितनी भी सिस्टर्स हैं जो भी तैयारी कर रही है, साथियों आप जब इस एज में है तो निश्चित रूप से वो ससुराल में रहती होगी या पीहर में रहती होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ससुराल में रहकर भी वो तैयारी कर सकती है। आप एक बार जो है अपने ससुराल वालों से या अपने पति देव से रिक्वेस्ट करें कि मेरा इस बार जो है मैं लास्ट चांस लेना चाहती हूँ। मैं जो भी तकलीफ़ है, एक बार मेरा मन है कि मैं एक बार तैयारी अच्छे से करूं और निश्चित रूप से मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी आपको। ये प्रॉमिस उनसे करें तो एक बार तो जो है ना वो सामने वाला भी सोचेगा कि यार जब इतनी ये मेहनत करना चाहती है या ये मेहनत करना चाहता है तो साथियों निश्चित रूप से वो हेल्प करेंगे। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ उन सभी सिस्टर से और उन सभी से कि आप एक बार जो है अगर आप ससुराल में रहती हैं तो निश्चित रूप से बात करके देखें। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिले ना तो मेरी गारंटी है, आप अपनी सासू माँ से बात कीजिए, आप अपने ससुर जी से बात कीजिए, आप अपने पति से बात कीजिए, निश्चित रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने हिम्मत आगे करके दिखाई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नौकरी लगना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से फिर आपको भगवान भी हेल्प करेगा आपकी और निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे। मैं एक स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो बात कीजिए और बात करने के बाद में अपना एक टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल बनाने के बाद में आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के बाद में एक गाइड खरीदिए और गाइड जो है अच्छी होनी चाहिए, कोई भी एक गाइड होनी चाहिए। उसके बाद में सिलेबस को आप अच्छे से लीजिए, सिलेबस को देखिए और फिर तैयारी करना शुरू कीजिए। आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आप उस टाइम टेबल को अपने पति से, अपने जो ससुराल वाले हैं उनसे जरूर शेयर कीजिए कि मैं इस टाइम जो है मेरे पढ़ने का टाइम है। निश्चित रूप से देखो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो वो हेल्प नहीं करे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन इस कंडीशन से गुजर रही हैं या कौन कौन इस कंडीशन से गुजरने वाले हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को हेल्प मिलेगी और ये वीडियो जरूर दिखाइएगा अपने उन ससुराल वालों को, ताकि उनको लगे कि नहीं यार मेहनत करने से फ़ायदा हो जाता है। साथियों, में आप लोगों को एक नाम है हेमलता सुमन। हाँ, हेमलता सुमन नाम है साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी थी। साथियों, मैं आपको बताता हूं, उनकी एज थी 46। आप ये देखिए, 46 की एज में उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। एक बार उन्होंने अपने पति से ये कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूं, ये बात उन्होंने बोली। एक बार तो पति ने भी जो है मजाक उड़ाई उनकी और कहा कि अब इस उम्र में कैसे पढ़ेगी, क्या होगा, बच्चे इतने बड़े हो गए, कैसे घर गृहस्थी का पूरी जिम्मेदारी है, खेतों का काम भी है, तुम कैसे पढ़ोगे। लेकिन साथियों, उस महिला ने, उस लेडीज़ ने जो है हिम्मत दिखाई और कहा कि मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ, एक बार आप मुझे मौका दीजिए। तो उस पति ने साथियों उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसने बोला कि अगर तू पढ़ना चाहती है तो बता मुझे कौन कौन सी बुक लेके आनी है और मुझे सिलेबस बता दे। क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा था तो उसने उसकी हेल्प करी और साथियों वो उसको लेके गया दुकान पे, बुक्स खरीदी, सिलेबस उसके लिए लिया, प्रिंट आउट सिलेबस का निकाला, उससे बोला कि तू पढ़, मैं तैयार हूँ। साथियों,
जब वो उठ जाती थी, उठने के बाद में पढ़ने बैठ जाती थी, लेकिन पति ने कभी भी नहीं कहा उससे कि तू चाय बना। कभी नहीं बोला जब तक एग्जाम नहीं हुआ। पति ने कभी नहीं कहा कि तू चाय दे के आ कि घर वालों को, कभी नहीं कहा, खुद चाय लेके जाता था। और जब घर वाले पूछते थे कि किसने बनाई, तो वो कहता था कि उसी ने बनाई, ये चाय कौन बनाएगा। बहुत दिनों तक इस तरह से वो हेल्प करता रहा। फिर जब पता लगा, किसको, सासू को पता लगा, उस हेमलता सुमन की जो सासू थी उसे पता लगा कि बेटी तू सोती नहीं है क्या, कि उसने बोला कि मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की, और इस बार मुझे जो है फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनना है, मुझे व्याख्याता बनना है। कि अच्छा तो ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर जब सासू ने ससुराल में कहा ससुर जी से, तो ससुर जी ने बड़ी हेल्प करी। तो साथियों, इस तरह से कड़ी जुड़ जाती है। तो आप सबसे पहले अपने पति को कन्वेंस कीजिए, उसके बाद में जब पति अगर कन्वेंस हो जाते हैं तो फिर सासू माँ और फिर ससुर जी भी हो जाते हैं। बच्चे अगर समझदार हैं तो कोई बात नहीं है, और बच्चे अगर छोटे हैं तो प्लीज़ आप उसी के अनुसार टाइम टेबल सेट करके और हिम्मत करके दिखाइए। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने हिम्मत अगर एक बार कर ली तो पीछे मत हटना, क्योंकि अपन लोग जो है टाइम टेबल तो बना लेते हैं, कुछ समय के लिए वो चलता है और कुछ न कुछ परेशानियां घर में देखो आती है, और ये मतलब समय है, कभी कभी अच्छाई कभी बुराई ये चलती रहती है। साथियों, हो सकता है कि आस पड़ोस के लोग आपसे गलत भी कहें, आपके रिश्तेदार भी आपसे गलत कहे, लेकिन उन लोगों की बात को आपको जो है थोड़ा सा अनसुना करके चलना पड़ेगा। थोड़ी सी इज्जत आपको अपनी जो है ताक पे रख के चलनी पड़ेगी, और मेहनत के सहारे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर निश्चित रूप से आपने इस तरह से अगर सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चले तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बार की समस्या है, बस एक बार अगर आप रूटीन में आ गए तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे। इसलिए मैं 35 से 45 साल के जितने भी उम्र दराज भाई हैं जो बेरोजगार हैं और जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे बेरोजगार भाई ऐसे हैं जो एक एक दो दो नंबर से वो रह जाते हैं, एक एक पॉइंट से वो रह जाते हैं। साथियों, मैं मानता हूं उनकी तकलीफ और उनके दुख को मैं समझता हूं, लेकिन क्या करें साथियों, आपके हाथ में केवल मेहनत करना ही है। अगर आपने सोच लिया कि मैं मेहनत करूंगा और इस बार मुझे सक्सेस होना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये केवल जो उम्र है ये केवल एक नंबर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथियों, मैं बहुत सारे आपको कितने सारे वीडियो देखोगे, ये वीडियो मैं केवल आपको हिम्मत देने के लिए कर रहा हूं, हिम्मत देने के लिए बना रहा हूं। साथियों, निश्चित रूप से अगर मेरी बात आपको लगे तो चैनल से जरूर जुड़िए। हिंदी का पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मैं यहां पर आपको मेरे खुद के नोट्स से मैं करवा रहा हूं। साथियों, आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप ये चीज सोच ली, देखो हिंदी के बारे में मैं हिंदी ही पढ़ाता हूं, तो हिंदी के बारे में आपको बता दूं कि जो हिंदी जो सेकंड पेपर की जो तैयारी करना चाहता है उसके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक होनी चाहिए, जो मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र की बुक लेके आइए। साथियों, मैंने जो बुक पढ़ी है मैं आपको बता देता हूँ, मनोज मिश्रा सर की बुक मैंने पढ़ी है, इसके अलावा मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी हिंदी साहित्य की इतिहास की। उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं, और मैं उनके कोर्स को भी मैंने नहीं खरीदा, मैं आपको भी बता दूं, उस बुक से ही सब कुछ मैंने किया है, उस बुक से ही मैंने नेट किया है, उस बुक से मैंने सारी चीजें क्वालिफाई करी है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हिंदी साहित्य की इतिहास की बुक आप वो खरीद लिए, इसके अलावा आपको एक भी बुक नहीं खरीदनी है हिंदी साहित्य के इतिहास की। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रामर की जो बुक है, ग्रामर की जो बुक है साथियों, एक तो नवीन हिंदी व्याकरण आती है 9th से लेकर के 12वीं तक की, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ये बुक देखो, मैं ये अगर कहना चाहते हैं कि सर इसमें से सब कुछ, ये गलत बात है। यही बुक सफिशिएंट नहीं है, इसी बुक से काम चलने वाला नहीं है मित्रों। ये केवल आपका एक बेस बनाने वाली बुक है। एक पॉइनर या कुछ ऐसी बुक आती है साथियों, जो देखो वो क्या नाम है, परिष्कार वाली जो बुक है वो तो सभी पढ़ते ही हैं, लेकिन पेइनोर ऐसे कुछ बुक आती है साथियों, पब्लिशर की बुक आती है, वो ग्रामर की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हैं मित्रों।
तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों ये बात है, एक तो ग्रामर की हो गई, दूसरी बात आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की हो गई। काव्य शास्त्र की वाले एक छोटी सी बुक आती है मित्रों, मनोज मिश्रा सर की ही बुक आती है, आप उसे ले लीजिए, जिसमें आपका काव्य शास्त्र भी हो जाएगा। तो ये हिंदी के लिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और जो नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ उसे पढ़िए मस्ती के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों फर्स्ट पेपर की बात अगर मैं करूं तो आप लक्ष्य की एक बुक ले लीजिए, और लक्ष्य की बुक लेने के बाद में 9th और 10th की जो है इंग्लिश की जो पुरानी पासबुक है उसको ले लीजिए, उसमें से अपने टॉपिक लगा लीजिए और उनको पासबुक से तैयार कर लीजिए। दूसरी बात अगर मैं करता हूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में साथियों वही 9th और 10th की मैथमेटिक्स की पासबुक लीजिए और टॉपिक लगा करके उनको तैयार कीजिए। दूसरी बात आती है साथियों हिंदी साहित्य, ये इसमें जैसे मान लीजिए कि जीके की बुक है, अब जीके के लिए आपने लक्ष्य की बुक ले ली या पेनोरमा की बुक ले ली साथियों, उसके ऊपर एक के ऊपर विश्वास कीजिए और निश्चित रूप से आप उसको बार बार पढ़िए। और जो ये आपके हमारा राजस्थान वाली जो बुक है, राजस्थान और कल्चर वाली बुक है 9th और 10th में, इन बुक्स को जरूर पढ़िए जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है साथियों, उनको 100% आप तैयार कीजिए। निराशा आपके मन में आएगी क्योंकि आपकी एज उस लेवल पर है, घर की जिम्मेदारी आपके पास है, निराशा जरूर होगी, एक बार मन भी मुड़ेगा आपका, आप विचलित भी होंगे, लेकिन आपको अपने मन को समझाना है मेरे पास इसके अलावा कोई चारा है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है जिससे मैं अपने जीवन को और अपने घर वालों के जीवन को मैं अच्छा बना सकता हूं, इसके पास इसके अलावा मैं और कुछ कर सकता हूं। इन चीजों को अपने मन से बोलिए। एक बार अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित रूप से साथियों आपको सक्सेस हो जाएगी। और जितनी भी जो है सिस्टर है, जो भी तैयारी कर रही है, जो इस उम्र से गुजर रही है, वो अपने पति को सबसे पहले कन्वेंस करें, उसके बाद में सब कुछ कन्वेंस हो जाएगा। निश्चित रूप से वो जल्दी उठ करके तैयारी कर सकती है। ये महिलाओं में, ये एक लेडीज के अंदर ये हिम्मत होती है साथियों, और जल्दी तैयारी हो सकती है, तो उसे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और टाइम को मैनेज करके चलिए। नारी शक्ति तो हमेशा 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 के लिए पूजी गई है और पूजी जाती रहेगी, क्योंकि जितनी हिम्मत एक नारी में होती है वो किसी में भी नहीं हो सकती। तो अगर आप हिम्मत दिखाती हो और हिम्मत करती हो तो जमाना आपके पीछे हो जाता है, और जब आप सक्सेस हो जाती हो फिर देखिए कितने लोग आपको दुआएं और कितने लोग आपके तारीफ के पुल बांधेंगे, कोई सीमा नहीं है इस चीज़ की। साथियों कितने ही मित्र ऐसे हैं जो उम्र दराज होकर के उन्होंने जॉब प्राप्त करी है, उम्र दराज होकर के उन्होंने मेहनत करी है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई महिला तैयारी करती है तो पति हमेशा उसका साथ देता है, और पति अगर तैयारी करता है तो एक महिला उसका साथ देती है, और दोनों की जोड़ी जब इस तरह से जम जाती है कि फिर देखिए कितना रंग आता है जीवन के अंदर। निश्चित रूप से वो सक्सेस होंगे, निश्चित रूप से वो सक्सेस की स्टोरी लिखेंगे, ये मेरा वादा है मित्रों। और आप एक बार जो है एक दूसरे को कन्विंस करते हुए, एक नई बुक खरीदते हुए, एक नई चीज करते हुए आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाओगे। साथियों जो मेरे से बन पड़ेगी, जितने नोट्स में उपलब्ध आपको करवा पाऊंगा, जितने वीडियो में डाल पाऊंगा साथियों, वो कोशिश मैं आपकी कंप्लीट करूंगा। हिंदी की चिंता मत कीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की चिंता मत कीजिए, ग्रामर की चिंता मत कीजिए, काव्य शास्त्र की चिंता मत कीजिए। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों। मैं यहाँ पर देखो लाफा झापी और इस तरह की बेकार की जो मजाक वाली बातें हैं ये मैं नहीं करता, मैं सीरियसली बात करता हूँ। अगर आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो, तो एक बार हिम्मत जरूर करें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आप सक्सेस स्टोरी को लिखोगे साथियों। जिस तरह से मैंने एक महिला हेमलता सुमन की मैंने जो बात बताई है साथियों, उसने एक सक्सेस स्टोरी लिखी, बाड़मेर की रहने वाली है, 46 साल की उम्र में उसने व्याख्याता की परीक्षा दी और वो फर्स्ट ग्रेड जॉब को उसने प्राप्त किया साथियों। केवल 6 से 7 महीने की तैयारी उसने करी थी, उसमें आप देखिए उसकी 993 नंबर की रैंक आई थी साथियों। कितनी जबरदस्त बात है। उसने हिम्मत नहीं करी क्या? क्या उसके घर वालों को उसने कन्विंस नहीं किया क्या? क्या घर वालों को उसने हिम्मत नहीं दी क्या? और जब साथियों आप एक बार आगे बढ़ते हो तो लोग आपके पीछे हमेशा सहारा देने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह से मैंने बोला ना आपसे कि अगर पति तैयारी करता है तो पत्नी ढाल बन के खड़ी होती है। अगर पत्नी तैयारी कर रही होती है तो पति हमेशा उससे वादा करें और उसकी ढाल बन के खड़ा रहे कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे
हमारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी बुक्स वगैरह मंगानी है, कुछ भी मंगानी है तो हमेशा उसका पति साथ देता है। तो इसलिए 35 से 45 साल के जितने भी हैं साथियों, हिम्मत कीजिए, निश्चित रूप से आप मेरे से वादा कीजिए कि हम सक्सेस होकर दिखाएंगे, हम हिम्मत करेंगे। और मैं साथियों आपके साथ हूं। हिंदी की आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के लिए आपको निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ना चाहिए। जितने वीडियो में डाल चुका हूं वो नोट्स आप पढ़िए, आगे भी आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। तो साथियों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है या मेरे से आपसे थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिला है तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।